कॉस वी को क्या लिख सकते हैं? इट कैन रिटन एज अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर वी। वाओ, गुड। बट बहुत पास पहुंच चुके हैं, बहुत करीब है प्रूफ के। वैल्यूज डाल दी। साइन यू कितना है? साइन यू कितना है? वेयर इज साइन यू? साइन यू इज एक्स, साइन वी इज वाई। सो दिस इज इक्वल टू एक्स लेस देन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। बात क्लियर है? अब ध्यान दीजिएगा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, एक्स स्क्वायर इज लेस देन 1। अब ये भी सोचने वाली चीज है कि क्या जब हम स्क्वायर करते हैं दोनों तरफ, क्या इनइक्वालिटी चेंज होती है कि नहीं होती? ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है भाई। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, इसको डिस्कस करने से पहले। जैसे -2 -1 से छोटा है, लेकिन जब मैं स्क्वायर करूंगा ना तो ये बनेगा 4, तो ये बनेगा 1। तो साइन छोटा नहीं रहेगा, साइन हो जाएगा बड़ा। नंबर्स नेगेटिव है। जब नंबर्स नेगेटिव होते हैं तो जब आप स्क्वेयरिंग करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। तो ये ध्यान देने वाली चीज है यहाँ पे, लेकिन हम देते नहीं है कि ये इससे छोटा तो स्क्वायर भी छोटा होगा ही होगा। वो तब रिजल्ट होता है कि इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी जब ये दोनों नंबर्स पॉजिटिव होंगे, और ये दोनों नंबर्स पॉजिटिव है। क्यों? ये देखिए, x 0 से पॉजिटिव, y 0 से बड़ा है, y 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, ये हमें पता है। इसका मतलब अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर पक्का 0 से 0 या 0 से बड़ा होगा। तो इसका मतलब हम स्क्वेयरिंग कर सकते हैं। तो यहां से क्या रिजल्ट बन गया? देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन 1। ओके, क्या बात है, क्या रिजल्ट बन गया। अब ध्यान दीजिएगा कि ये आपकी कौन सा केस कर रहे थे? हम ये केस डिस्कस कर रहे थे। जब हमने ये केस डिस्कस किया तो व्हाट इज माय रिलेशन, मेरा इफ क्या बना, इस चीज का रिलेशन क्या बना कि जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है वो 1 से छोटा होना चाहिए। अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 से छोटा है, इक्वालिटी भी, हम इसमें इक्वालिटी भी ले सकते हैं, वो आप ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर ये 1 से छोटा है, फाइन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 से छोटा होना चाहिए। ठीक, तो ये रिजल्ट बन गया कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 से छोटा है, एक्स और एक्स ऑब्वियसली 0 से 1 के बीच में है, वाई 0 से 1 के बीच में है, तो ये रिजल्ट लगे। तो अब ध्यान दीजिए क्या आंसर आया। अब मैं रिजल्ट लिखने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू राइट आउट। तो ऑब्वियसली बात है, इस केस में क्या आएगा फिर? अगर इस केस को आप प्रूव करोगे तो क्या आएगा? इसमें क्या है? u प्लस वी 90 से बड़ा है, u प्लस वी बिगर देन 90। तो इसी में ड्रॉ कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। तो ये बड़ा आ जाएगा इस केस में। अगले वाले केस में u प्लस वी 90 से बड़ा है, ठीक है, 90 से बड़ा। यहां क्या आ जाएगा? 90 से बड़ा, ठीक है। मैंने टेक साइन बोथ साइड्स, 90 से बड़ा। अब ध्यान दीजिएगा, अब क्या मेरी इनइक्वालिटी चेंज होगी कि नहीं होगी, वो भी देखने वाली चीज है, ठीक है। लेट्स चेक इट आउट। 90 से पाई में साइन जो है डिक्रीज कर रहा है भाई साहब, साइन डिक्रीज कर रहा है। चलो इसको मैं सेपरेटली हम प्रूव कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल इसको ऐसे लिख लीजिए। क्या रिजल्ट बना? ए की वैल्यू क्या आई? ये मेरा ए था। अब इसको सम अप करते हैं। पहले यहां तक आप एक बार देख लीजिए, फिर इस रिजल्ट को हम सम अप करते हैं। तो लिखते हैं फिर हमारा आंसर क्या है। लेट्स चेक आउट कि हमारा रिजल्ट क्या बना। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अगर 1 से छोटा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अगर 1 से छोटा है और एक्स और वाई 0 से बड़े हैं, तो जो एक आंसर आएगा वो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स ऑफ वाई आएगा। ठीक, अब इस रिजल्ट को अगर मैं सम अप करके लिखूं तो अब मैं देखिए अब रिजल्ट क्या बन गया आपका। ए की वैल्यू डाल दी मैंने, ए की वैल्यू क्या आई? इफ, अब मैं रिजल्ट लिखने जा रहा हूं, इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 से छोटा है तो ए इसके इक्वल है। ए क्या है? ये सारा। तो देन क्या आएगा? साइन इनवर्स ऑफ, यानी ए लिख लू मैं, ए किसके इक्वल आया? साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस साइन इनवर्स ऑफ वाई। अब ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब साइन इनवर्स ऑफ साइन, इसका रिजल्ट क्या बन गया मेरे पास? एक्स और वाई 0 से बड़े हैं, एक्स और वाई 0 से बड़े हैं। तो क्या रिजल्ट बना? इसका रिजल्ट क्या बन गया? साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस साइन इनवर्स ऑफ वाई क्या बना? ए, व्हाट इज ए? दिस इज इट इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स अंडर रूट ऑफ
1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये रिजल्ट आपने पढ़ा होगा। लेकिन ये रिजल्ट कब कब वैलिड है? ये तब वैलिड है जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 से छोटा है, यानी जब डोमेन्स का स्क्वायर करके सम करेंगे, पहली बात तो 0 से बड़ी होनी चाहिए और स्क्वायर का सम 1 से छोटा होना चाहिए। तो अगर ये कंडीशंस हैं तभी हम बोलेंगे कि ये इसके इक्वल है। अब जरूरी नहीं, अगर एक्स प्लस वाई स्क्वायर कुछ और हो, सम 1 से बड़ा आ जाए, तो देखते हैं क्या होगा। यहां तक नोट कीजिए पहली बात तो ये, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर डिस्कशन। ये डिस्कशन इसीलिए की है ताकि कॉन्सेप्ट्स में क्लैरिटी आ सके। दिस इज फॉर कंसेप्ट क्लैरिटी, दिस प्रूफ। अदरवाइज आपको रिजल्ट ही याद रखना है, अदरवाइज आपको रिजल्ट ही याद रखना है। मेन तो रिजल्ट है आपके लिए। ओके, सो नेक्स्ट केस डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट केस क्या था? मैंने इस केस को डिस्कस कर लिया, ये अभी केस पेंडिंग है। सो आई एम गोइंग टू डिस्कस इट। सेम नोट्स के ऊपर हमने ये काम करना है, बिल्कुल सेम नोट्स के ऊपर काम करेंगे। ध्यान से देखिएगा क्या काम करना है। सो आई एम गोइंग टू इसको रब कर देते हैं इस चीज। नाउ व्हाट इज माय सेकंड केस? ये इसकी भी जरूरत है हमें, जिसकी जरूरत नहीं है इसकी जरूरत नहीं है, इसको रब कर देते हैं। अब सेम लाइन के ऊपर ध्यान से देखिएगा। अगला केस क्या है? ये केस डिस्कस करना है। ध्यान से क्लियरली दिख रहा है, u प्लस वी 90 से बड़ा है। u प्लस वी 90 से बड़ा है तो u पक्का 90 माइनस वी से v बड़ा होगा, ऑब्वियस सी बात है। v को इधर ले आए। अब ये नंबर और ये नंबर सेम ग्राफ है, बिल्कुल सेम ग्राफ बनेगा। 0 से 90 में काम कर रहे हैं हम लोग। u बड़ा है 90 माइनस वी से। अब ध्यान दीजिएगा ग्राफ कैसे बनेगा, आप ध्यान दीजिएगा। मैं यहीं पे ड्रॉ कर देता हूँ। 0 से 90 में ही ड्रॉ करना है हमें, तो मैं 0 से 90 में ये ड्रॉ कर दी मैंने। u बड़ा है 90 माइनस, तो 90 माइनस वी यहाँ कहीं ना कहीं होगा और u यहाँ कहीं ना कहीं होगा। ऑब्वियस सी बात है कि 90 माइनस वी अगर u से u बड़ा है, u बड़ा 90 माइनस वी छोटा है, तो ये डिस्कशन। इसका मतलब जब मैं साइन लूंगा दोनों का तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, देयर विल बी नो चेंज इन इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। सो व्हेन इट टेक साइन बोथ साइड्स, व्हेन इट टेक साइन बोथ साइड्स, साइन u इट इज ग्रेटर देन साइन 90 माइनस v। साइन में कोई चेंज, इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, बिकॉज साइन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग 0 to 90 में कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन u इज ग्रेटर देन कॉस v। कॉस v को क्या लिख सकते हैं? रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर v, दैट इज फाइन। साइन u की वैल्यू डाल देते हैं। साइन u कितना हो गया? x। तो x क्या आ गया? ग्रेटर देन एंड रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो व्हेन आई डू स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, सो इट इज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1 लिख लेना, सीधी सी बात। सो अगर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका मतलब क्या है? इस इंटरवल का मतलब क्या है कि इफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बिगर देन 1 है भाई, तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। क्या प्रॉब्लम आएगी? ध्यान दीजिएगा। तो जो मेरा अगर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बिगर देन 1 है तो क्या आएगा? ध्यान दीजिएगा, जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट आप देखने वाली क्या चीज है। तो जो मेरा a है, a मतलब ये सारी चीज, ये किसके इक्वल आया? a किसके इक्वल आएगा? इफ दिस इज ट्रू, a किसके इक्वल आएगा? इसके, यानी पाई माइनस साइन इनवर्स ऑफ x प्लस साइन इनवर्स ऑफ y, इसके इक्वल आएगा। ये बात क्लियर है? ये बात क्लियर है पहली बात तो। ओके फाइन, हमें निकालना क्या है? हमें तो साइन इनवर्स ऑफ x प्लस साइन इनवर्स, तो यहां से इस रिजल्ट से व्हाट इज साइन इनवर्स ऑफ x प्लस साइन इनवर्स ऑफ y कितना आएगा? साइन इनवर्स ऑफ x प्लस साइन इनवर्स ऑफ y कितना आएगा? एक उधर ले जाइए, पाई माइनस a, तो बस बात खत्म। तो रिजल्ट क्या बन गया? ध्यान दीजिएगा, रिजल्ट क्या बन गया? साइन इनवर्स ऑफ x प्लस साइन इनवर्स ऑफ y की वैल्यू है पाई माइनस साइन इनवर्स ऑफ x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये रिजल्ट बन गया अभी आपका, ये रिजल्ट बन गया। ये कब बनेगा? ये दो रिजल्ट है, ये दोनों रिजल्ट्स के प्रूफ दे दिए मैंने आपको, इससे बाहर कुछ नहीं है। ये खत्म है सारी दुनिया इसके अंदर इनवर्स की, साइन के केस में। तो साइन के दो फॉर्मूला बढ़ गए भाई हमारे। अब साइन के दो फॉर्मूला, अब समअप करें इसको। ये क्या स्टोरी क्या थी हमारी? स्टोरी ये थी कि साइन के हमने दो फॉर्मूलाज बना दी। एक तो ये फॉर्मूला है ना? अगर मैं फॉर्मूलाज को समअप करके लिखूं
ठीक है, दिस इज ऑल क्लियर, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। तो अब रिजल्ट क्या बन गया हमारा, अल्टीमेटली रिजल्ट क्या बन गया कि जब भी वो बात करे साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई की, तो वो पूछे भी फॉर्मूला क्या है। सबसे पहले आपके दिमाग में ये जाना चाहिए कि मेरे को एक्स को 0 बनाना है, 0 से बड़ा बनाना है, वाई को 0 से बड़ा बनाना है। ऑब्वियस बात है 1 से छोटे होंगे, 0 से 1 के बीच में ही लेने हैं आपने। ठीक, तो इसका आंसर 2 होंगे। एक तो होगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक तो ये ग्राफ होगा। ये कब बनेगा, ये रिजल्ट कब यूज करेंगे, ये रिजल्ट तब यूज करेंगे जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 से छोटा होगा। ठीक, वो डिपेंड करेगा 1 से छोटा होगा। और ये रिजल्ट ये यूज करेंगे पाई माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कब यूज करेंगे, ये तब यूज करेंगे जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बिगर देन 1 होगा। लेकिन अगर आपने बुक्स में एनसीईआरटी में सिर्फ ये रिजल्ट दिया हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ कि डोमेन में क्या रिलेशन होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, 100% गलत हो जाएगा। डेरिवेटिव के केस में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि पाई तो 0 ही हो जाना है उस केस में भी, लेकिन प्लस माइनस में दिक्कत आएगी ही आएगी, दैट इज फॉर श्योर। तो ये आपने रिजल्ट दिमाग में रखना कि अगर डोमेन के सब स्क्वायर का सम 1 से छोटा है तो भी ये लगाएंगे, स्क्वायर का सम 1 से बड़ा है तो ये लगाएंगे। तो ये फॉर्मूला बन गया आपका, मैंने विद प्रूफ आपको दे दिया कि जैसे वो सपोज वो क्वेश्चन पूछता है साइन इनवर्स ऑफ 1 प्लस हाफ कर दे, है ना। वैसे तो हमें पता ही 1 प्लस 1/3, एक्स को वो डाल दे 1, वाई को वो डाल दे सपोज 1/3, है ना। तो पूछ ले 1 स्क्वायर इज 1/9, तो 1 प्लस समथिंग इज ऑब्वियसली बिगर देन 1, सो ये वाला तो ये रिजल्ट लगेगा, है ना। तो एटलीस्ट अगर वो यहाँ हाफ डाल दे या 4 डाल दे या 5 डाल दे तो सेकंड वाला तो फर्स्ट वाला रिजल्ट लगेगा। तो इट इज डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है वो, जरूरी नहीं है कि वो जो डोमेन देगा वो हमेशा एक्स और वाई जो डोमेन देगा वो हमेशा 1 से छोटी देगा। एक चीज और दिमाग में रखनी कि ये 1 से बड़ा ना कर देना कभी, अगर ये 1 से बड़ा कर दो दिक्कत, 1 दे सकता है वो, 1 से बड़ा नहीं दे सकता, क्योंकि -1 से 1 के बीच में होती है। तो ये भी रिजल्ट बन गया आपका। तो ये आपको एक तो रिजल्ट तो क्लियर होना चाहिए। जो मैंने प्रूफ दिया है इसका, प्रूफ बहुत जबरदस्त प्रूफ है, उसमें एक एक स्टेप जब आप स्टेप्स को पढ़ेंगे ना तो उससे ये होगा, जरूरी नहीं है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री ही आपकी शार्प होगी, इसमें कैलकुलस आपका शार्प होगा पूरा, क्योंकि कैलकुलस के मैंने बहुत सारे रिजल्ट्स इसमें यूज किए हैं। इनवर्स इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसे चेक करते हैं, 2 नंबर्स अगर पॉजिटिव है, पहला दूसरे से छोटा है, पॉजिटिव है तो स्क्वायर करने पे साइन इक्वालिटी चेंज नहीं होती, लेकिन अगर एक भी नेगेटिव होता दोनों में तो स्क्वायर करने पे इनइक्वालिटी चेंज हो सकती थी। तो वो चीज आपने सीखी होगी यहाँ पे, जो सीखने वाली चीज है। इंक्रीजिंग फंक्शंस के केस में अगर हम फंक्शंस अप्लाई करते हैं इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती, ये सीखने वाली चीज है। मैंने काफी जगह ग्राफ्स को ये रिप्रेजेंट किया है, तो वो सीखने वाली चीज है, वो आपने सीखा होगा। तो ध्यान से इस लेक्चर को सुनिए, इसमें आपको सीखने वाली चीजें बहुत मिलेगी। फाइन, सो लेट्स डिस्कस नाउ। अब सेम कॉपी पेस्ट आपने कर देना है नेगेटिव के लिए। अगर यहां माइनस आ जाए ना, अगर यहां माइनस आ जाए तो बस सेम रिजल्ट उठा के कॉपी पेस्ट कर देना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, अगर यहां नेगेटिव आ जाए, ठीक है। तो नेगेटिव के लिए आपने खुद, पॉजिटिव के लिए मैंने प्रूफ दे दिया, नेगेटिव के लिए आप खुद पढ़िए प्रूफ। क्वेश्चंस में कोई दिक्कत नहीं आएगी बिल्कुल भी, अगर ये फॉर्मूला भी याद है, नेगेटिव के लिए हम काम डायरेक्ट करें। ओके फाइन, सो दिस इज ऑल अबाउट साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस साइन इनवर्स ऑफ वाई। क्या होता है साइन इनवर्स ऑफ एक्स, √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो लेट्स डिस्कस, ये इसके 6 फॉर्मुलाज बनेंगे। एक तो प्लस के लिए मैंने आपको बता दिया, माइनस के लिए आपने खुद करना है, ठीक है। दो माइनस के लिए भी खुद करना है। ध्यान रखिएगा डोमेन हमेशा आप कोशिश कीजिएगा 0 से बड़ी रखनी है आपने, हम 0 से बड़ी के लिए ही काम करेंगे, चाहे प्लस है चाहे माइनस है। तो माइनस के लिए आप प्रूफ जो बच्चा करना चाहता है, अदरवाइज फॉर्मुलाज क्रैम करने हैं आप लोगों ने, क्रैम करना है क्रैम भी कर सकते हैं, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट वाइज करना चाहते हैं तो ट्राई कीजिएगा, इसका प्रूफ बहुत मजा आएगा। तो फिर डाउट डिस्कस करेंगे इसके बारे में अगर होगा तो। 2 इसके बन गए, 2 बनेंगे टैन इनवर्स के, एक प्लस का एक माइनस का, और 2 बनेंगे कॉस इनवर्स के।
है ना, कॉस इनवर्स। सो लेट्स डिस्कस कि टैन के केस में क्या बनता है, कॉट के केस में क्या, कॉस के केस में क्या बनेगा। बस ये तीन ही बनाएंगे। टैन का बन गया तो कॉट का अपने आप बन गया, साइन का बन गया तो कोसेकेंड अपने आप बन गया, क्योंकि मैं साइन इनवर्स का सॉल्व कर लिया तो कोसेकेंड अपने आप बन गया। अगर मैं तीन डिस्कस करेंगे हम, तीन का मतलब 6, साइन प्लस माइनस 2, कोसेकेंड प्लस माइनस अपने आप बन गया, टैन प्लस माइनस 2 कॉट अपने आप बन गया, कॉस प्लस माइनस 2 सीकेंड अपने आप बन गया। तो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस टैन। टैन के बारे में आप डिस्कस करते हैं कि टैन के केस में क्या पॉसिबिलिटीज आ सकती है, और अगर आती है तो सॉल्व कैसे करते हैं। इस केस में तो हमने देख लिया कि एक चीज और देखिए, आपने क्या नोट की, यहाँ लिखा था हमने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 1। उसका मतलब क्या है कि सर्कल है ना वो, कि अगर सर्कल के अंदर अंदर है तो एज इट इज रिजल्ट बनेगा। अगर सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 से बड़ा, यानी यूनिट सर्कल से बाहर वाला पोर्शन शेड करेंगे, तो उस केस में आंसर क्या आएगा, पाई माइनस में आ जाएगा, है। तो वो ये चीज नोट करें, सर्कल ये वो बेसिकली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 1 यूनिट सर्कल बोल सकते हैं, यानी अंदर वाला पोर्शन, यूनिट सर्कल के अंदर वाला पोर्शन बोल सकते हैं। ओके फाइन। सो लेट्स डिस्कस नाउ द केसेस ऑफ टैन इनवर्स। बस ये टैन इनवर्स की लास्ट प्रॉपर्टी है। इसके बाद कॉस का मैं फॉर्मूला लिखवा दूंगा, कॉस का प्रूफ भी आपने खुद करना है, बिल्कुल सेम लाइंस के ऊपर प्रूफ करेंगे। साइन का एक करवा दिया, एक टैन का मैं करवाने जा रहा हूं, तो साइन का भी आपने खुद, कॉस का भी आपने खुद ट्राई करना है। कुछ भी नहीं है उसके अंदर, बिल्कुल सेम लाइंस पे काम करेंगे जैसे हम साइन में काम किया, अब जैसे कॉट में टैन में करने जा रहे हैं। उसके बाद 3 से 4 ग्राफ्स में ड्रॉ करवाऊंगा आपको कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के रिलेटेड। उसके बाद हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि हमने एक इंच इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की कवर किया है इसके अंदर। तो उसके बाद प्रीवियस ईयर वीडियो लेक्चर, प्रीवियस ईयर जेई मेंस और बीआर के जो क्वेश्चंस आए हैं जेई में, वो डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। सो लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन ऑफ टैन इनवर्स एक्स प्लस, बिल्कुल उसी सेम लाइंस के ऊपर काम करना हमने। मैंने आपको पहले ही बोल दिया एक्स और वाई चुप करके 0 से बड़े लेने, क्योंकि वैसे तो जो एक्स है वो आर है, तुम्हें पता है ये आर है, लेकिन हमने कौन सी आर लेनी, पॉजिटिव आर, और क्लियरली वाई भी 0 से बड़ा है। टैन इनवर्स एक्स का वैसे अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं तो कैसा दिखता है, मेरे को पता होना चाहिए ना, कैसे दिखता है ग्राफ इसका। एक्स इज ग्रेटर देन 0, वाई इज ग्रेटर देन 0, यहाँ लिखो एक्स इज ग्रेटर देन 0, वाई इज ग्रेटर देन 0, फाइन। तो हम चेक करते हैं इसका ग्राफ कैसे दिखता है। सो क्लियरली अगर हमने इसके ग्राफ के बारे में डिस्कशन करनी है, एक्स और वाई 0 से बड़े हैं, है ना, एक्स और वाई 0 से बड़े हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है हमें। तो अगर एक्स और वाई 0 से बड़े हैं, इसका मतलब जो मेरी डोमेन है वो पॉजिटिव है। तो टैन के बारे में हमें स्टोरी थोड़ी सी पता है कि जब मैं टैन को ड्रॉ करता हूं, किसी भी टैन फंक्शन का ग्राफ, तो डोमेन तो मेरी आर है, लेकिन मैंने पॉजिटिव दी है फिलहाल, दिस इज माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, वी कैन से दैट, लिखने की जरूरत नहीं है माइनस इंफिनिटी, दैट इज एज ऑब्वियस। तो जो मेरा रेंज बनेगी वो बनेगी -90 से 90 के बीच में। सो यहाँ डॉटेड पोर्शन आएगा, क्योंकि इसको ग्राफ ने कभी टच नहीं करना। सो ग्राफ इज समथिंग लाइक दिस, ये हमने ग्राफ में डिस्कस किया आपने, ये बन गया। अब क्लियरली अगर x 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है x, तो जो मेरा फंक्शन है वो 0 से 90 के बीच में। तो क्लियरली अगर इसको मैं u मानता हूं, इसको मैं v मानता हूं, सपोज सेम मैनर में काम करेंगे, तो u जो होगा वो मेरा 0 से 90 के बीच में होगा। ये बीच में स्ट्रिक्टली 90 से कम होगा, 90 के इक्वल नहीं हो सकता, है? तो v भी क्लियरली 0 से
90 के बीच में होगा स्ट्रिक्टली, तो सम जो होगा वो स्ट्रिक्टली 0 से पाई के बीच में. दिस इज ओके फाइन. सो लेट्स चेक आउट इफ आई टेक tan of u plus b. Tan of u plus b, what is the formula? Tan a plus b. It is tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b. ठीक है. अब u की वैल्यू कितनी है? u की वैल्यू tan इनवर्स ऑफ x है. So if I take tan both sides, अगर मैं दोनों तरफ tan ले लूं, if I take tan both sides, it is equal to tan inverse of x, and which is clearly x, because x is lying, if x must belongs to R, and x is belonging to R, so tan u is coming out to be x. Similarly, tan v is equals to clearly y. So ये दो चीजें बन गई. Apply them over here. So what is this? It is x plus y upon 1 minus xy. Fine. This is okay. So tan u plus v is coming out to be. So what is now tan of u plus v? आपके पास क्या आ गया? x plus y upon 1 minus. ये चीज नीचे आपको मिलेगी. Now taking tan inverse both sides. When I take tan inverse both sides, so what is my right hand side is tan inverse of x plus y upon 1 minus xy. Fine. It is equals to tan inverse of tan of u plus v. अब ये भी बात क्लियर है. tan. So ये tan इनवर्स ऑफ tan थीटा का हमने ग्राफ ड्रॉ किया. हमें पता है ये tan इनवर्स ऑफ tan थीटा का ग्राफ इस तरह से बनता है. It will be a parallel lines not intersecting interval wise. So tan इनवर्स ऑफ tan थीटा is what? आप देख सकते हैं हमें काम करना है 0 से पाई के बीच में. बस ये दिमाग रखना है. इसका मतलब जो हमारा ग्राफ बनेगा, एक तो हमें इसके बारे में सोचना है और एक हमें इसके बारे में सोचना है. दैट्स इट. बस और कुछ नहीं सोचना. तो फिर इसको तोड़ लेते हैं. इसके आंसर क्या आएगा? इसे थीटा x मान लो या थीटा मान लो. tan इनवर्स ऑफ tan थीटा इज थीटा. यही होगा if what u plus v is lying between 0 to 90. ठीक है, ये बात क्लियर है, पक्की है, ये तो बात डेफिनेटली ट्रू है. ओके फाइन. और ये बात ये होगा नेगेटिव में. दिस इज इक्वल टू माइनस पाई प्लस ऑफ u प्लस v if, है ये बात क्लियर है. माइनस ऑफ पाई प्लस u प्लस v if I write here minus of pi plus u plus v if u plus v is we can say that 90 to pi, 90 से पाई के बीच में होगा. ठीक है जी. बस इनको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ गया. अब ध्यान देने वाली चीज क्या है यहाँ पे? going to write it. अब ये चीज सारी let's write it again. What is my u plus v? U plus v is less than 90. Clearly, let's write here. U plus v is less than 90 in first case. 0 से बड़ा 90 से छोटा, that is for sure. तो u पक्का 90 माइनस v से छोटा होगा, तो अब सेम रिजल्ट वही आ जाएगी. tan का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं. What is the graph for tan x? tan का अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं तो कैसा दिखता है ग्राफ? मेरे को 0 से 90 में जाना है. 0 से अगर 90 में मैं ग्राफ ड्रॉ करूं तो tan का ग्राफ किस तरह से दिखेगा? लेट्स चेक इट आउट. सो वी नो दैट 0 से 90 में ग्राफ कैसे दिखता है? ऐसे दिखता है ना? तो क्लियरली u 90 माइनस v यानी यहाँ कहीं ना कहीं होगा. 90 में से v सबट्रैक्ट किया और u है जो 90 में वैसे ही छोटा है, तो ये चीज आ गई. तो tan इंक्रीजिंग फंक्शन है, u इससे छोटा है, तो फंक्शन की वैल्यू u से मतलब tan की बात कर रहा हूँ, तो क्लियरली tan u छोटा होगा tan 90 माइनस v से, है ना? ये तो लॉजिकली क्लियर है. tan 90 में थीटा कितना होता है? cot थीटा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है. और cot को क्या लिख सकता हूँ?
कॉट को क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस tan स्क्वायर v, सॉरी कॉट को क्या, सॉरी ये गलती लिख दिया, इसको क्या लिख सकता हूँ, कॉट को 1 बाय tan v। वाह, ये तो ठीक है। अब वैल्यूज डाल दो, काम करता हूँ बस। आप सिर्फ कुछ नहीं करना आपने, you just have to substitute the values of u, tan u, what is the value of tan u? So clearly यहाँ से क्या चीज बनेगी आपकी, कि tan u is less than 1 by tan v। Clearly from here it is tan u is less than 1 by tan v। It is clearly x is less than 1 by y। This means xy is less than 1। ये बात फंडा क्लियर होना चाहिए। पहली बात तो अगर ये चीज क्लियर है तो दैट इज फाइन। तो अब क्वेश्चन में अभी और कुछ नहीं करना है, इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ। क्या चीज है, यहाँ से ध्यान से देखिएगा, tan u is less than 1 by tan v, है ना। क्लियरली फ्रॉम हियर आई कैन राइट, क्या लिख सकता हूँ कि जो tan u है यहाँ से वो लेस देन है 1 by tan v से, है ना। ये तो बात क्लियर। tan u की वैल्यू x है, ये 1 है, इसकी वैल्यू y दी हुई है। इसका मतलब क्या है कि जो x y होगा वो पक्का 1 से छोटा होगा। ये बात क्लियर होनी चाहिए आपको, ठीक है। ये फर्स्ट केस डिस्कस कर रहा हूँ, हम डिस्कसिंग फर्स्ट। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर मैं रिलेशन x और y में बनाऊं तो ये क्या बनेगा, इट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ u की वैल्यू कितनी, u की वैल्यू है tan इनवर्स x, इट इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y। इफ x y 0 से बड़े तो होने ही चाहिए, 1 से छोटा होना चाहिए, 1 से छोटा होना चाहिए। प्रूफ कर दिया, इसको xy में कन्वर्ट कर दिया, रिलेशन को xy में कन्वर्ट कर दिया। तो सेम नोट्स पे यही काम करेंगे, सेम नोट्स पे जैसे हमने पिछले केस में काम किया था। माइनस पाई प्लस वैल्यू होगी tan इनवर्स ऑफ x, u प्लस v की वैल्यू डाल रहा हूँ बस, tan इनवर्स ऑफ y। इफ ये आप खुद कर लीजिएगा, xy इज ग्रेटर देन 1 ही आएगा, दैट इज फॉर श्योर। क्यों, क्योंकि u प्लस v 90 से बड़ा है, u प्लस v अगर 90 से बड़ा है तो ये सारे साइन इंटरचेंज कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब रिजल्ट क्या बना हमारा, इस केस में रिजल्ट क्या बना, ध्यान से देखिएगा। इस केस में रिजल्ट क्या बना, इस केस में रिजल्ट ये बना कि यहां से आप देखिए ये चीज इसके इक्वल है, क्योंकि यहां से ये गई, इससे ये बना है, यहां से ये बना है। tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y निकाल रहे हैं, ये होगा इसके इक्वल कब, इट इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। ये तब होगा अगर xy 1 से छोटा होगा। ये कंडीशन तो याद रखनी है, 0 से 1 के बीच में होगा x और 1। और अगर x और y 1 से बड़ा हुआ तो इसका आंसर क्या आएगा, पाई को इधर ले आइए, पाई को इधर ले आइए, तो ये क्या बनेगा, पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ x प्लस y बाय 1 माइनस x, ये बन गया। तो ये दो फॉर्मूला डेवलप हो गए किसके, जब भी हमने tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y को बनाना है, क्या क्वेश्चन को बनाना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो बस आपने ये चेक कर लेना कि डोमेन की प्रोडक्ट अगर 1 से छोटी तो ये लगा दीजिए, 1 से बड़ी तो ये लगा दीजिए। अगर कोई डिस्कशन है कि अभी बना कैसे, तो प्रूफ्स आपके सामने पड़े, तो इन प्रूफ्स को देख के, इन प्रूफ्स की हेल्प से यू कैन इजीली सॉल्व दीज क्वेश्चंस रिलेटेड टू दीज कॉन्सेप्ट्स, t इनवर्स प्लस t इनवर्स। सो अगर नेगेटिव आता है तो बिल्कुल एक फॉर्मूला एक और बन जाएगा, बट नेगेटिव की टेंशन लेने की मैं बोला आपको जरूरत नहीं है। नेगेटिव आएगा तो कॉपी पेस्ट करते जाओ, बस काम खत्म हो जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y। एक्स वाई पे डिपेंड करेगा, xy 1 से छोटा तो ये, xy 1 से बड़ा तो ये रिजल्ट बन जाएगा।